तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 के गणित को। तो बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा 7 का एक भी वीडियो नहीं डाला है, तो आज से हम कक्षा 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो है फर्स्ट चैप्टर का नाम है कक्षा 7 का गणित का पूर्णांक की समझ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इनके बेसिक्स पॉइंट को देखेंगे, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है इस अध्याय के अंतर्गत उनको देखेंगे, और प्रश्नावली 1.1 को भी बनाएंगे इस वीडियो में। और बच्चों, कुछ नियम को भी पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि योज तत्समक हो गया, समवृत्त या समवृक नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया, साहचर्य नियम हो गया। इन सभी नियमों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये सब नियम जो देख रहे हैं ना बच्चों, कक्षा 8 में भी है। तो इसलिए आप लोग कक्षा 7 के हैं तो कक्षा 7 में अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि 8 में भी ये चीज है। और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे, ताकि आपको कोई भी सवाल में यहाँ का कोई भी दिक्कत ना हो। और अपने सभी दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पूर्णांक की समझ के बेसिक्स पॉइंट को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, ठीक है, याद है आप लोगों को। जैसे कि बीच में क्या होता है, 0, इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक आते रहेगा, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6, बहुत सारे ले सकते हैं। यानी इधर क्या है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, आगे में कुछ नहीं क्या है बच्चों, 1 के आगे में कुछ नहीं क्या है, प्लस है, 2 के आगे में भी कुछ नहीं क्या है, प्लस है। तो सबके आगे में यहाँ क्या है, प्लस है। समझ रहे हैं ना, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस प्लस है ना, रे ऐसे ऐसे करके इधर सब में प्लस है, इधर सब में क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, 0 है। तो प्लस वाले को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्लस वाले को कहते हैं धनात्मक। धनात्मक क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। सबसे पहली बात तो जो बचपन में पढ़ के आए ना, 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 5 6, सब ये जितना भी है ना, सबका सब क्या है, तो सबका सब क्या है, तो पूर्णांक है। अब पूर्णांक में भी प्लस वाले को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, या क्या कहते हैं इसको, या धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धन पूर्णांक, ठीक है। और इधर क्या है, अच्छा पहले बीच में 0 है ना, 0 को क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। और इधर जो माइनस में है, माइनस वाले को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। या इसको क्या कह सकते हैं, ऋण पूर्णांक कह सकते हैं, ऋण पूर्णांक, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं बोलना है, मतलब कम कम, ठीक है। तो बीच में हो गया शून्य पूर्णांक, इधर हो गया प्लस वाला तो धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, इधर माइनस वाला हो गया ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। क्या आपको ये समझ में आया, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ना, प्लस का 1 2 3 4 5, ये सब एक तरह से क्या है, गिनती नहीं है रे। 1 2 3 4 नहीं, बचपन में गिनाता था। तो गिनती की संख्या और शून्य और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या बनता है ना, यानी घटाव वाला संख्या, मतलब माइनस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या और 0 को मिक्स कर लेने के बाद जो संख्या बनता है ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं पूर्णांक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्णांक का काम आपको 7th क्लास में ही पड़ेगा, पूर्णांक का काम आपको 10th में भी पड़ेगा, 9th 11th 12th सब में पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से सीखें इन सभी चीजों को, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं योज तत्समक नियम के बारे में, जो जो नियम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। और नियम के बारे में बात करने के बाद जो है उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे पूर्णांकों का जोड़ देख लेंगे, घटा देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गुना भी देख लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे, फिर प्रश्नावली में हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, योज तत्समक नियम का मतलब क्या हो गया। फर्स्ट नियम है योज तत्समक। तो बच्चों, योज तत्समक का मतलब हो गया कि जैसे कि a + 0, मतलब कोई संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे, वही संख्या अगर प्राप्त हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, योज तत्समक कहते हैं। आप लोग जान जाइए, जैसे कि 5 टका है, 5 टका में अगर हम 0 टका जोड़ देंगे तो क्या टका बनेगा, 5 टका बनेगा। तो अगर वही 5 टका आ गया ना, उसी को क्या कहते हैं, योज तत्समक। यानी संख्या में ऐसा क्या जोड़े जो वही संख्या आ जाए, क्या जोड़े, 0। बात समझ में आया। अगर हमारे पास 10 टका है, हम 10 टका में क्या जोड़े जो 10 टका हो जाए, 0 टका जोड़े, वही चीज है। ए क्या है, मान के चलो कोई संख्या है, ए में क्या जोड़े जो ए ही हो जाए,
जीरो को, तो a प्लस जीरो कितना हो गया a। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे कि 2 में क्या जोड़े जो 2 ही हो जाए, जीरो जोड़ेंगे तब ना, 2 और जीरो कितना 2 हुआ। समझा पीयूष? कोई दिक्कत है? यहाँ तक आया है? वीडियो पे देख लीजिए, आ रहा है ना। चलिए, तो योज्य तस्मक समझ में आया? कोई दिक्कत है प्रियांशु? चलो अब संवृत या संवृक नियम सीखते हैं। संवृत या संवृक नियम, तो संवृत या संवृक नियम में क्या होता है कि जैसे कि a प्लस बी बराबर c लिख दिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर a मान के चलो क्या है, क्या है, पूर्णांक है। क्या है रे बाबू? पूर्णांक है। अब b भी मान के चलो क्या है, पूर्णांक है। और मान के चलो c भी क्या है, पूर्णांक है। मतलब नहीं समझा? c मतलब अब बीच में क्या है, जोड़। मतलब a और b पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या। अगर आ जाए ना तो वो किसका काम करेगा, किस नियम का काम करेगा, संवृत नियम या संवृक नियम का। और देखिए अभी बात समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 क्या है बताइए तो, 2 पूर्णांक है कि नहीं है बताइए तो? 2 पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं? 2 पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा 3 क्या है रे? वह तो पूर्णांक है। प्रिया कुमारी यहाँ समझो, यहाँ कौन सी कर रही है वो? पूर्णांक कितना है? पूर्णांक कितना है रे? 2 पूर्णांक है। 3 भी क्या है, पूर्णांक है। बीच में क्या लिख देंगे, जोड़। और 2 3 कितना हो जाएगा रे, 5। अच्छा ये जो 5 आया, ये 5 क्या है, ये भी तो पूर्णांक है। मतलब समझा? मतलब पूर्णांक को पूर्णांक के साथ में जोड़ेंगे तो अगर आंसर पूर्णांक आ जाएगा, या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग देंगे, अगर क्या हो जाए, सॉरी जो मतलब अभी क्या बता रहे थे, ये जोड़ का था। ये संवृत या संवृक नियम का पालन किसके लिए था, जोड़ के लिए था। मतलब अगर पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे, अगर आंसर पूर्णांक संख्या आ जाता है तो वो जो है ना संवृत नियम, या इसी का नाम है, क्या नाम है, संवृक नियम का पालन करता है। ये नियम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो आपका प्रश्नावली बनाएंगे तो वहां पे इस नियम का क्या करेगा, काम पड़ेगा। अगर आपको ये सब नियम नहीं आएगा ना तो आप वहां पे उस सवाल को नहीं बना पाएंगे। अगर आप इस बेसिक्स पॉइंट को अच्छे से सीख लेते हैं तो वहां के सवाल को हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद बना लीजिएगा। समझे? समझी? आर्थिक मानी समझ गई ना? चलो अब देखो क्रम विनिमय नियम, ये नियम समझ में आया? पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे तो आंसर पूर्णांक आएगा। अगर ऐसा होगा तो वो नियम काम करेगा संवृक या संवृत नियम का। और योज्य तस्मक तब होगा जिस संख्या में अगर 0 जोड़े वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो क्या हो जाए, तब योज्य तस्मक हो जाए। अब बोलेंगे रे बाबू 5 में क्या जोड़ेंगे जो कि 5 हो जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, योज्य तस्मक। क्या कहते हैं, योज्य तस्मक। का मतलब ही हो गया क्या, सुन्ना, मतलब 0। अब क्रम विनिमय नियम देखो, क्रम विनिमय का नियम का मतलब समझो। जैसे कि a प्लस बी है ना, b को इधर लिख देंगे और a को उधर लिख देंगे। नहीं समझ में आया? देखो हम बोल दिए रे बाबू 4 + 2 कितना रे, 6 होता है ना। अगर हम 2 को इधर लिख दे, किधर लिख दे, इधर, और 4 को उधर लिख दे। देखो a को उधर लिखे हैं और b को इधर लिखे, यहाँ देखो, तो 4 और 2 कितना रे, 6। और अगर हम 2 को उधर मतलब 2 को इधर लिख दिए, 4 को उधर लिख दिए, 2 को इधर 4 को उधर लिखे हैं, तो भी 2 और 4 कितना होगा, कोई दिक्कत हुआ? अगर ऐसा हो जाए ना, इसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। मतलब इधर का संख्या उधर लिख दे, उधर का संख्या इधर लिख दे, अगर आपस में बराबर हो जाए ना, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या पीयूष राज समझ में नहीं आया? जैसे कि 6 + 2 ले लिए, अगर हम करें 2 को इधर लिख दे, 6 को उधर लिख दे, इसका आंसर कितना, 6 2 8 और 2 6 8। अरे इधर उधर किए ना रे, तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, और दोनों सेम आया। इसका मतलब है ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अगर सेम नहीं आएगा ना तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है तुम लोगों को? कोई दिक्कत? बच्चों आप लोगों को तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बाकी बात यहाँ पे ऑफलाइन बच्चे भी हैं तो उनको भी बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों का काम एक साथ हो रहा है। तो चलिए, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों लास्ट है सहचरी नियम, या इसी का दूसरा नाम है बच्चों सहचरी। जैसे कि किसी का दूसरा नाम नहीं होता है, जैसे कि पीयूष का दूसरा नाम क्या है, मोंटी है,
तो एक बच्चे का दो दो नाम होता है, उसी टाइप से सहचरी नियम बोल दो या सहचरी बोल दो, एक ही बात है। समझ में आया ना? तो अब देखिए सहचरी नियम या सहचरी नियम क्या कहता है, क्या लिखे हैं, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, और यहाँ क्या कर दिए हैं, यहाँ बी प्लस सी में ब्रैकेट है यहाँ पे, और उस साइड में किस में है, ए प्लस बी में ब्रैकेट है, बोलो है, यहाँ बी प्लस सी में ब्रैकेट है, और उस साइड में ए प्लस बी में ब्रैकेट है, अब बाहर में कौन है, सी, और यहाँ बाहर में कौन है, ए। ऐसा करने पर अगर आपस में बराबर हो जाए ना, वही सहचरी नियम का क्या करता है, पालन करता है। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देंगे ना, समझ में आ जाएगा। देखिए ए के जगह पे 2 ले लेते हैं प्लस, अब ब्रैकेट लगा दीजिए, बी के जगह हम क्या ले लेते हैं 3, और सी के जगह हम ले लेते हैं कितना 4, कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर मतलब ऐसा लिख दिए, बराबर लिख देंगे, अब क्या लिख देंगे, अब जो है जैसे कि ए प्लस बी में क्या लगा दिया ब्रैकेट, ए के जगह क्या है 2 प्लस बी के जगह क्या है 3, तो हम क्या लगा देंगे 2 और 3 में क्या लगा देंगे रे, ब्रैकेट लगाएंगे। समझ रहा है ना, प्लस है प्लस लिख देंगे, यहाँ सी है तो यहाँ कहाँ गया सी, हाँ यहाँ सी लिए थे तो सी की जगह क्या है यार 4, बात समझ रहा है? मतलब ए प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर लिए हैं, इस सी को बाहर लिखे हैं। रे लड़का समझ रहा है? कट रहा है क्या वीडियो में? हाँ क्या 4? अच्छा 4 कट रहा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ समझो, इधर देखो बढ़िया से, ए प्लस बी है ना, ठीक है, देखो ए प्लस बी को हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, अब प्लस ये जो अंदर में था उसको क्या कर देंगे बाहर, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। एग्जाम्पल देते हैं समझ में आ जाएगा, जैसे कि 2 जोड़ 3 जोड़ 4 दे दिए, ठीक है पीयूष, समझ रहा है ना? और क्या कर देंगे, जैसे कि क्या कर देंगे, अब 2 और 3 को क्या कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे प्लस, और यहाँ पे सी को क्या कर दिए थे बाहर कर दिए थे, तो यहाँ पे किसको बाहर कर देंगे 4 को। नहीं समझे? समझ में आया? अब देखिए 2 जोड़ 3 और 4 कितना रे 7, बराबर 2 3 कितना रे 5, अब प्लस ये क्या है 4, अब 7 2 कितने रे 9, बराबर उधर 5 4 कितना रे 9। अच्छा इस साइड वाला और उस साइड वाला 9 9 आया, मतलब अगर हम थोड़ा सा इसका ब्रैकेट उठा के उधर कर दिए, मतलब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिए उसको बाहर कर दिए, तो भी इसका आंसर क्या हुआ 9। इसका क्या मतलब है कि ऐसा अगर करेंगे ना तो वो सहचरी नियम का पालन करेगा। बात समझ में आया? सहचरी नियम का पालन वो कर सकता है, यानी ए प्लस क्या है बी प्लस सी है ना, तो क्या किए हैं कि ए प्लस बी में हम ब्रैकेट लगा दिए हैं और सी को बाहर लिख दिए हैं। ये ऐसा कर सकते हैं अगर बराबर हो तो हम एग्जांपल दिए ना यहाँ पे। नहीं समझ में आया कि ए के जगह पे है 2 और प्लस है प्लस लिख दिए, बी के जगह पे है 3 और प्लस सी के जगह पे है 4, है ना? और क्या कर दिए हैं, जैसे कि ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगाए थे ना यहाँ पर, तो सब मिट गया क्या ये बी, और यहाँ पे क्या 3। यहाँ देखिए जैसे हम ए प्लस बी पे यहाँ ब्रैकेट लगाए हैं ना, तो ए बी ब्रैकेट के अंदर का, उसी तरह से 2 3 ब्रैकेट के अंदर का, देखिए 2 3 लिए हैं 2 3 ब्रैकेट के अंदर में, प्लस यहाँ सी को बाहर लिखे हैं, उसी टाइप से यहाँ 4 को बाहर लिखे हैं, उसके बाद 2 का 2 लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए, यहाँ 4 3 कितना रे 7, बराबर बराबर लिख दिए, और 2 3 कितना 5, प्लस है प्लस लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए, और 7 2 कितना 9, बराबर 5 2 कितना 5 4 कितना 9, 9 बराबर 9 हो गया। इसका मतलब यह सहचरी नियम का पालन कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले, अगर कहीं डाउट हो तो फिर भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस पर हम एक नया वीडियो लेके आ जाएंगे फिर से अगर आपको दिक्कत होगा तो। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप अगर वीडियो सही से देख रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है? अगर आप लोग जैसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी कभी दिक्कत होगा तो पप्पा का मोबाइल लीजिएगा घर में, खटाक से सर्च कीजिएगा मैथ्स बाय अभिषेक सर या अभिषेक सर कटिहार लिखिएगा, आ जाएगा। उसके बाद ये वीडियो तो मेरे चैनल पर डल ही जाएगा, आराम से वहाँ से देख सकते हैं। जैसे ऑफलाइन यहाँ पढ़ाए ना रे, कुछ भी भूलेगा, अगर कहीं डाउट होगा तो खटाक से उस वीडियो को देख सकता है, घर में जाके देख सकता है ना। तो बस उसके बाद जो है फिर से याद आ जाएगा अगर भूलेगा तो, ठीक है? और इनको जो है कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, समझे ना आप लोग, ठीक है? अब हम लोग आगे के बात को करते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोग उतारे थे उस दिन, उनको तो उतारे थे सब बच्चे, इनको उतारे थे ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले तो नहीं उतारे होंगे, आज तो पहली बार पढ़िए रहे उसमें हम। तो इनको जो है ऑफलाइन वाले उतारे थे, ठीक है? इनको मिटा दें थोड़ा सा, या इनको उतारिएगा, उतारिएगा इनको।
अच्छा इनको उतारिएगा, ठीक है, उसको उतारिए पहले, तब आगे करते हैं। तो बच्चों हम लोग जो है अध्याय 1 का जो है बेसिक्स पॉइंट को लगभग पढ़ लिए हैं। अब जो इसका देखते हैं पूर्णांकों का जोड़ व घटाव को, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें जो है ना बहुत बच्चे फंस जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बताने वाले हैं। और अभी आप लोग रुक जाइए, अभी नहीं उतारना है आप लोगों को, ठीक है। ऑफलाइन वाले अभी आप लोगों को उतारना नहीं है, आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है। पूर्णांकों का जोड़ व घटा, ठीक है। तो देखिए 2 क्या है, पूर्णांक है। अब +3 भी क्या है, पूर्णांक है। 2 कौन सा पूर्णांक है बाबू साहब, धनात्मक पूर्णांक है ना। और 3 भी क्या है, 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। ये तो छोटा सा हिसाब है, तो कोई भी बता देगा, 2 क्लास का बच्चा भी बता देगा। आप लोग तो 7 में हैं। चलिए, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है, वहां पूछा जाता है इससे कि -2 + 3 क्या होगा, ये बताइए। देखिए बच्चों एक चीज हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि माइनस गुना, देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस गुना, सॉरी यहाँ गुना देना था, गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चों, तो माइनस होता है। अगर हम सेम बोलेंगे, जैसे माइनस माइनस सेम बोलेंगे तो आंसर प्लस बोलिएगा। अगर हम सेम बोलेंगे तो आंसर प्लस बोलना है, मगर हम सेम नहीं बोलेंगे तो आंसर माइनस बोलना है। तो माइनस गुना माइनस, हम सेम बोले तो क्या आंसर बोलेंगे, प्लस। प्लस गुना प्लस, प्लस प्लस बोले, दोनों सेम बोले तो क्या बोलेंगे, प्लस। माइनस गुना प्लस, माइनस और प्लस बोले, अलग अलग बोल दिए तो आंसर कौन सी बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। प्लस गुना माइनस, यही तो अलग अलग बोले, प्लस और माइनस अलग अलग है ना, अलग बोलेंगे तो आंसर माइनस, और सेम बोलेंगे तो आंसर प्लस। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप एक बात को याद रखें कि अगर सेम बोलेंगे तो आंसर प्लस, सेम नहीं बोलेंगे तो आंसर माइनस। माइनस गुना माइनस, सेम बोले तो आंसर क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस गुना प्लस, सेम बोले तो आंसर क्या बोलेंगे, प्लस। लेकिन माइनस गुना प्लस सेम नहीं ना बोले, माइनस प्लस बोले, सेम नहीं है तो इसका मतलब वो माइनस होगा। अब प्लस गुना माइनस, ये भी तो सेम नहीं बोले, इनका भी आंसर क्या होगा, माइनस ही होगा। समझ में आया। तो ये चीज आप लोग याद कर ले। इन सबों के बीच में देखिए बच्चों क्या है, गुना है। ये सूत्र का उपयोग हम तब ही करते हैं जब बीच में क्या होता हो, गुना होता हो, समझे। देखिए अब जैसे कि 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। -2 और +3, देखिए माइनस और प्लस, कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस लिख देता है माइनस। और 2 और 3 कितना, 5, जो कि सरासर गलती है, ठीक है। ये गलती हम भी करते थे जब हम छोटे थे, ठीक है। धीरे धीरे हमको भी जानकारी हुआ तो हमें प्राप्त हुआ, लेकिन आप लोगों को हम गलती करने नहीं देंगे, ठीक है। -2 + 3 है ना, तो ये अगर कोई बच्चा माइनस प्लस माइनस कर देता है तो माइनस प्लस माइनस होता है कब, माइनस प्लस माइनस होता है कब, जब बीच में क्या होता है बच्चों, गुना। क्या माइनस और +3 है, इनके बीच में हम गुना दिए हैं, तो क्या हम माइनस प्लस वाला काम कर सकते हैं, ये तो काम करेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे, जो नहीं कर सकते उनको बताए ना पहले। मतलब -2 था, +3 था, बीच में तो गुना नहीं है। माइनस और प्लस को देख के करना क्या है, घटाना है। किसमें किसको, बड़का में छोटका को। बड़का 3 है, छोटका 2 है, 3 में 2 जाएगा कितना होगा, 1 होगा। बताओ 3 बड़का है कि 2 बड़का, 3 के आगे में किसका चिन्ह है जी, प्लस। फेविक्विक लेके प्लस को चिपका देते हैं, लेकिन प्लस जो है ना पहले से छिपा रहता है, यहाँ जो है ना प्लस नहीं लिखेंगे, पहले से प्लस रहता है। मतलब समझ जाइए, जैसे 2 है ना इसके आगे कुछ ना प्लस है, जैसे 3 है ना इसके आगे में कुछ ना क्या है, प्लस है। दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, समझ में आया। जैसे 3 है इसके नीचे कुछ ना तो कौन है, 1 है। जैसे 4 है इसके नीचे कुछ ना क्या है, 1 है। ये 1 और ये जो जोड़ देख रहे हैं ना, ये सब होता है, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे कि 3x है ना, 3 और x के बीच में कुछ ना क्या है, गुना है। जैसे 3y है, 3 और y के बीच में क्या है, गुना है। 5x ले लिए, 5 और x के बीच में क्या है, गुना है। 4s ले लिए, 4s के बीच में कुछ ना क्या है, गुना है। तो देखिए बीच में गुना, आगे में प्लस और नीचे में जोड़, ये 3 चीज, मतलब जोड़ गुना और क्या बट्टे में 1, ये 3 चीज छिपा हुआ रहता है, आपको पहचानना पड़ेगा, समझे।
मतलब जैसे कि अगर आपसे पूछ ले हम कि अगर 3 है तो 3 के आगे में क्या है, तो प्लस है। बोलेंगे रे बाबू 4x है, इनके बीच में कुछ क्या है, गुना है। बोलेंगे रे बाबू 4x है, इसके नीचे कुछ क्या है, 1 है। इस बात को आप लोग जरूर याद कर लें, ठीक है, समझ जाएं। -4 + 2 ले लिए, ठीक है। तो माइनस और प्लस को देख के क्या करना है, घटाना है। किसमें किसको, बड़का में छोटका को। बड़का 4 है, छोटका 2 है, 4 में 2 हो जाएगा कितना होगा, 2। अब बताओ 4 बड़का कि 2 बड़का, 4 के आगे में क्या है, माइनस। तो जो बड़का रहेगा ना उसके आगे में जो भी चिन्ह रहेगा उसको साथ में चिपका देंगे, लेकिन प्लस वाला जो है प्लस छिपा रहता है, समझा। अच्छा, -9 + 4, माइनस और प्लस को देख के क्या करना है, किसमें किसको, बड़का में छोटका को। 9 में 4 गया 5। अब बताओ 9 बड़का कि 4 बड़का, 9 के आगे में क्या है, फेविक्विक लेके माइनस को चिपका दिए, कोई दिक्कत है। अब कोई बच्चा माइनस प्लस माइनस कर दिया, और 9 और 4 कितना, 9 4 13। ये तो गलत, ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, गलत। सही ई है, गलत ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके बीच में हम गुना नहीं दिए हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ तब करेंगे जब बीच में गुना रहेगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि -2 गुना अगर 3 ले लिए, आगे में इसका कुछ नहीं क्या है, जोड़ है, माइनस गुना प्लस, अभी क्या है बीच में दे, गुना। अब बताओ माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना प्लस, माइनस 2 × 6। क्या किए, जब बीच में गुना था तब ना इसका उपयोग किए, क्या -9 और 4 के बीच में हम गुना दिए हैं। अगर गुना देंगे तब ना इसका उपयोग करेंगे, बात समझ में आया। तो देखो अब जैसे कि -3 × 6, अब देखो 6, चलो -6 ले लिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, बीच में क्या है, गुना। अरे देखो माइनस गुना माइनस क्या होता है रे, प्लस। 3 छाके कितना रे, 18। और सबको पता है कि प्लस लिखा नहीं जाता है आगे का, बात समझ में आया, वो छिपा रहता है। तो यही तो है पूर्णांकों का जोड़ व घटाव। यानी इसका मूल बात एक के है कि माइनस और प्लस को देख के क्या करना है, घटाना है। किसमें किसको, बड़का में छोटका को। बड़का जो रहेगा उसमें छोटका को घटा देने के बाद बड़का जो रहेगा उसके आगे में जो भी चिन्ह रहेगा, माइनस रहे तो माइनस को चिपकाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस को चिपकाना है, लेकिन प्लस पहले से रहता है वहाँ, ठीक है। ये चीज़ था पूर्णांकों का जोड़ व घटा में, और इसी का जो है कुछ नियम को भी हम लोग पढ़े हैं। और बाकी बात जो है इसका फुल बेसिक जो है आज जो है पहला अध्याय का ख़त्म हो गया। आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, जिसके कारण से हम आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को नहीं बता पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 1.1 पर लेके आएंगे सवाल, ठीक है। और अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और जितना भी बात हम आपको पढ़ाए हैं उन सब को कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा, और ये सब नियम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 8 क्लास में भी सेम चीज़ है, जब 7 में है 8 में है, 7 में ही क्यों नहीं अच्छा से याद कर लें जब 8 में है तो, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो से संबंधित ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।